नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। बिहार में सियासत अपनी अपनी चरम पे रहती है और अपने ढंग से रोज न कुछ होते रहती है। उसी में एमएलसी चुनाव को लेकर 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है महागठबंधन। उसमें 3 सीटें बची हुई है। वो 3 सीटें किसके लिए बची हुई है या फिर आगे आरजेडी उतारने की बात हुई है, मगर कांग्रेस को एडजस्ट कर सकते हैं क्या? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र में हम कांग्रेस के नेतृत्व में चलने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से देश में नफरत बढ़ाने वाली शक्तियाँ, महंगाई बढ़ाने वाली शक्तियाँ, बेरोजगारी बढ़ाने वाली शक्तियाँ उभर रही है, उन शक्तियों को रोकने में केंद्र में कांग्रेस ही सक्षम है। इसलिए कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ केंद्र में खड़ा है। अब कांग्रेस को फैसला लेना है कि वो राष्ट्रीय जनता दल, चूँकि राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने साबित किया है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में मजबूती के साथ विपक्ष सड़क से लेकर के सदन तक न सिर्फ संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, बल्कि सत्ता को भी झुकाने का काम किया है। अब कांग्रेस क्या फैसला लेती है, ये कांग्रेस पर निर्भर करता है। तेजस्वी यादव में क्या उपचुनाव के हार का टीस अभी बचा हुआ है कि कांग्रेस के कारण? देखिए, तेजस्वी जी किसी चीज़ का टीस नहीं रखते हैं। तेजस्वी जी का एक ही मकसद है कि बिहार और देश में किसी तरह से ये जो देश बेचने वाली शक्तियां हैं, जो देश में सारे उपक्रमों को बेचने का काम कर रही है, जो उद्योगपतियों के इशारे पर सरकार चल रही है, जो नफरत बढ़ा रही है, जो महंगाई बढ़ा रही है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा रही है, जो बेरोजगारों का एक फौज खड़ा कर दी है, उसको कैसे रोका जाए। और उसको रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा इस मुहिम में लगे हुए हैं कि किसी तरह से हम इन शक्तियों को परास्त बिहार से लेकर के देश स्तर पर करें। और इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल सार्थक पहल करते रहा और करते रहेगा। अभी जैसे कि आप बोल रहे हैं दिल्ली में हमारी दोस्ती रहेगी, बिहार में नहीं, ये कौन सी दोस्ती है? ये बिहार, ये कहाँ हम कहें कि बिहार में नहीं, हम तो कह रहे हैं कि केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में हम चलने के लिए गठबंधन में लड़ते तो ज्यादा फायदा होता ना। कांग्रेस को फैसला लेना है कि वो राष्ट्रीय जनता दल, चूंकि बिहार में सबसे मजबूत पार्टी है और बिहार में लीडिंग पार्टी है, अब कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ चलना चाहती है कि नहीं चाहती है, ये कांग्रेस को फैसला लेना। इसमें पूरी तरह से जिसमें जातिगत समीकरण देखा गया है, यादव, भूमिहार और राजपूत, इन तीनों का बोलबाला रहा है। जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया दलित और महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया। इस देखिए, जीतन राम मांझी जी को तो स्पष्ट करना चाहिए कि उनके पुत्र को स्थान किसने दिया था? राष्ट्रीय जनता दल ने दिया था। आज संतोष कुमार सुमन अगर मंत्री बने हुए हैं तो ये राष्ट्रीय जनता दल की देन है। शायद इतना जल्दी भूलने की बीमारी अगर किसी में है तो वो जीतन राम मांझी जी में है, और वो जो कोई करता है तो उसका श्रेय नहीं देते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक हित के लिए बयानबाजी करते हैं। अभी एक बहुत ही चर्चाओं में है कि जिस भूमिहार जाति को पहले टिकट नहीं देती थी आरजेडी, अब उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। क्या एक मतलब 10-20 सालों में राजनीतिक बदला है आरजेडी के कल्चर का? कौन कहता है कि हम लोग टिकट नहीं देते थे? हम लोग हमेशा टिकट दिए, हम लोग हमेशा सभी वर्गों का सम्मान किए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा कहते रहा कि A to Z की पार्टी है। A to Z का मतलब होता है सभी का समावेशी विकास और सभी जात का, सभी धर्म का एक समन्वय बना करके राजनीति करना। और उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार सभी वर्गों को राजनीतिक रूप से मजबूती देने का काम किया है। अब इसको आप लोग किस तरह से लेते हैं, किस तरह से लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं, ये आप लोगों का काम है। लेकिन सीट यादवों को जाता है तो इसको कैसे देखा जाए? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर के चलने पर विश्वास करती है। A to Z की राजनीति को सर्वोपरि मानती है। इसी मूल आधार पर पार्टी आगे बढ़ रही है। फिर भी अभी 9 सीट यादवों को दिया गया, तो इस एक तरह से जातीय तो पूरा झलकता है कि आरजेडी यादव को एकदम ज़्यादा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, सभी वर्गों का, सभी जातियों का समावेश है। अब देखने का आपका अलग अलग अंदाज है, इसको आप किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं ये आप लोगों का काम है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल हर वर्गों, हर जातियों को अपने साथ लेकर के चलने पर विश्वास करती है। लालू प्रसाद यादव पे फिर से फाइल खुल रहा है, पूरा एकदम 135 करोड़ घोटाले में फिर से जा रहे हैं, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, हमको पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय न्याय करेगा और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से स्वास्थ्य उनको हर तरह से घेरे हुआ है
और उनका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं हर दिन गिरावट की ओर जा रहा है, इस पर भी माननीय न्यायालय देखने का काम करेगा। उनके स्वास्थ्य को और जो अभी का माहौल है उसको देखते हुए उनके साथ न्याय अवश्य होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्या सरकार परेशान करना चाहती है लालू यादव को? केंद्र देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लालू प्रसाद जी को परेशान करती रही है और उसका मानना है कि लालू प्रसाद जैसा मजबूत शख्सियत अगर इस देश में नेतृत्व करने का सलाहियत रखता है और नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खतरा हो सकता है, एनडीए को खतरा हो सकता है। इसीलिए एक साजिश करके इन लोगों ने राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद को हमेशा साधने का प्रयास किया है, लेकिन लालू प्रसाद जी हमेशा जनता के समर्थन के बल पर आगे आकर के ऐसे झंझावत से निकलने का काम किया। चारा घोटाला में उनका नाम है तो कैसे कह सकते हैं कि मतलब पूरी तरह से वो क्लियर है? ये कहाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि राजनीतिक साजिश हुई है। अब राजनीतिक साजिश अनेकों तरह का होता है और इस साजिशों का शिकार कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जी को और उनके साथ अन्य लोगों को बनाया गया है, ये सब लोगों को पता है। एमपी दुरई का जो रिपोर्ट है उसको आप पढ़ लीजिए, सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। ये बात कर रहे थे हम अभी एजाज अहमद से, जो राजद में प्रवक्ता हैं, और भी तमाम बातें हम लगातार करते रहेंगे। फिलहाल लालू प्रसाद यादव बिहार आए थे, उसके बाद से ही तमाम बातें हुई। 21 नाम तय हुए हैं एमएलसी चुनाव को लेकर और लालू प्रसाद यादव का कल कह सकते हैं कि कल बड़ा फैसला हो सकता है लालू प्रसाद यादव के बारे में। और भी तमाम खबरें देखते रहिएगा। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।